Hello, Dr. Spencer. Very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome, Salon Admission Media. Today your नीट पीजी 2024 यूपी स्टेट की रिजल्ट आ चुकी है। जी हाँ, यूपी स्टेट में मैं पहले इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने इसके रिगार्डिंग कुछ प्रिडिक्शंस भी किए थे अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसके बाद चीजें कॉपी पेस्ट भी की गई थी। बात करता हूँ आपके कट ऑफ के बारे में कि हमने क्या बोला था, ब्रांच वाइज आपका क्या कट ऑफ हुआ। पहले बात करते हैं रेडियोलॉजी के लिए। द लास्ट सीट और जो आपकी नॉर्मल कोटा की जो फीसें होती हैं ये आपकी क्लोज हुई 25,168 पे। माइनॉरिटी कोटा में जो नॉर्मल सीट्स ले सकते हो, यानी कि माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो जनरल सीटें होती हैं उसके लिए जो महंगी वाली फीस है, मैं माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, माइनॉरिटी कॉलेज में जो ओपन कोटा की सीटें होती हैं उसके लिए आपका जो रेडियोलॉजी क्लोज हुआ वो 29,000 पे क्लोज हुआ। हम बात करें अगर हमने क्या प्रिडिक्शन किया था, हमने बोला था कि 22,000 पे आपका क्लोज होगा, क्लोज हुआ आपका 25,000 पे। एंड जो हमने महंगी फीस की बात की थी वी वर एक्सपेक्टिंग कि 26 तक क्लोज होना चाहिए एंड इट वेंट टू 29,000। जब वीडियो हमने बनाई थी वहां पे बोला भी था कि 1,000-2,000 मैक्सिमम अगर शिफ्ट होता है तो इससे प्लस माइनस 3,000, इससे ज्यादा रैंक पे शिफ्ट नहीं आएगा। अगर 22,000 में आप 3,000 ऐड करते हो 25,000, 26,000 में अगर आप 3,000 ऐड करते हो 29,000। Second branch we're going to discuss about the general medicine. The last rank on which in UP के अंदर जो सीट अलॉट हुई है that has went to 37,643 in the normal colleges. We have expected for the 35,000. 35,000 हमने बोला था 37 पे फाइनली क्लोज हुआ। मैं अगर नॉर्मल कोटा माइनॉरिटी कॉलेजेस की मैं बात करूं, माइनॉरिटी कॉलेजेस में नॉर्मल सीट की तो 42,224 पे क्लोज हुआ। वी वर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 40,000 पे क्लोज हो जाना चाहिए। अगेन प्लस माइनस 3,000 करोगे इट्स अगेन इन द रेंज। यस, मैं बात करूं डर्मेटोलॉजी की तो डर्मेटोलॉजी आपका थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट हुआ। वी वर एक्सपेक्टिंग कि आपका मैक्स टू मैक्स भी अगर मैं बात करूं तो 38-39,000 तक क्लोज होना, सॉरी अगर मैं आपसे डर्मेटोलॉजी की बात करूं तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि आपका एटलीस्ट 32,000 तक क्लोज होना चाहिए, 32 से 33,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। बट यहां पे 36,000 गया। इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि जब हमने आपसे ये डेटा शेयर किया था या जब हमने इस पे वीडियो बनाई थी, द रीजन वाज दैट उस टाइम पे ऑफिशियल लोटा या इस बार आपने यूपी स्टेट ने क्या किया, जो 2 लाख कैंडिडेट्स फिलअप करते हैं, सिर्फ एक लिस्ट आई कि 750 कैंडिडेट्स ने नहीं भरा है, बट इन द अपोजिट पार्ट ये लिस्ट हर बार आती थी कि इतने कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी 2 लाख रुपीज पेमेंट किया है, सिक्योरिटी अमाउंट पे की है, दे आर इन द काउंसलिंग। ये डेटा इस बार नहीं आई, ये हमने अनऑफिशियली कलेक्ट किया। और यहां से अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, जब अनऑफिशियली कैलकुलेट किया हमने तो जो आपके 40,000 के अंदर वाले थे इसमें से 20% कैंडिडेट्स ऐसे रहे जिन्होंने ये अमाउंट पे नहीं किया था। इन्होंने अपने स्टेट को प्रेफरेंस दिया, स्पेशली साउथ इंडिया के जितने भी कैंडिडेट्स थे या जो भी डॉक्टर्स थे इन्होंने अपने स्टेट को प्रेफरेंस दिया कंपेयर्ड विद द यूपी। यूपी में जैसा कि हमारा एक्सपेक्टेशन था रेडियो मेडिसिन गायनीपीडिया तो डिमांड में रहा, बट डर्मेटोलॉजी की डिमांड नहीं हुई क्योंकि डर्मा इस बार सारे कैंडिडेट्स अपने स्टेट में देख रहे हैं, या तो पहले साउथ इंडिया वाले साउथ इंडिया में देख रहे हैं, डीम्ड में देख रहे हैं, नहीं मिल रहा है, देन दे विल बी प्रेफरिंग फॉर द यूपी। जितनी भी प्रिडिक्शंस हमने की थी ऑलरेडी आप कट ऑफ चेक कर लो, इन एंड अराउंड चीजें सेम रही। रेडियो एंड मेडिसिन एग्जैक्ट मैच किया, बाकी जो भी चीजें हमने की थी उससे प्लस माइनस 1,000 से 2,000 एडिशनल एड ऑन हुआ। इसका रीजन यही है कि हमारा कुछ जो डेटा था, जो चीजें थी वो ऑफिशियली नहीं आई, अनऑफिशियली कलेक्शन किया हमने, चीजें वहां से कंफर्म की एंड इसका इफेक्ट देखने को मिला कि डर्मेटोलॉजी की डिमांड नहीं हुई। डर्मेटोलॉजी का डिमांड नहीं हुआ तो यही सारे कैंडिडेट्स गायनी और पीडिया पे ब्रेकडाउन किए, जिसकी वजह से जो हमने एक्सपेक्टेशन किया था उससे 1,000 रैंक प्लस माइनस चीजें हुई हैं, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। ये हमने तब बताया था जब आपकी चॉइस फिलिंग ऑनगोइंग थी। अभी लोग अलग अलग वीडियोस अलग अलग चीजें बताएंगे कि यूपी में फ्री एग्जिट था, पॉजिटिव शिफ्ट इस रीजन से नहीं गया, XYZ। दीज वर द सेम पीपल जब यूपी का फॉर्म भी नहीं भराया था देन दे वर सेइंग कि पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, पॉजिटिव होगा, काउंसलिंग पॉजिटिव रहेगी। नाउ द एट दैट मोमेंट अगर आप चेक करोगे तो इवन एट दैट मोमेंट वी हैव सेड देयर विल बी अ नेगेटिव शिफ्ट। जब ये चीजें इनको नहीं क्लियर थी, जब कट ऑफ नहीं आया था, डेटा नहीं आया था, तब भी हम कॉन्टिन्यूसली इस बार काउंसलिंग में आपको नेगेटिव शिफ्ट की बात कर रहे हैं। द रिजल्ट इज देयर, आप चेक कर सकते हो, मैच कर सकते हो, टेलीग्राम में भी चीजें हमने पोस्ट कर रखी हैं। इन एंड अराउंड अभी तक हमने जितनी भी चीजें बोली हैं या जितने भी बातें बोली हैं
दे आर अप टू अ लेवल तक सेम, अप टू अ लेवल तक ये 100% कंफर्म्ड हुआ है। डेट्स वाई मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तो उन सारे कैंडिडेट्स को पहले पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको भी यूपी के अंदर सीटें मिल चुकी हैं। अब बेस्ट विशेस फॉर यू, आप अपनी काउंसलिंग प्रोसीड कर सकते हो, च्वाइस फिलिंग और रिपोर्टिंग करके भी आप चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो। राउंड 2 के लिए अभी भी हमने अपने स्लॉट्स ओपन कर दिए हैं। ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स की काउंसलिंग के रिजल्ट आ चुके हैं, या विद इन 2 to 3 डेज में सबके रिजल्ट आ जाएंगे। केईए में आप देख लो, हायर कोटा की भी फीसों में नेगेटिव शिफ्टिंग हुई है, हमने बोला था आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि राउंड 2 में भी कुछ लोगों की प्रिडिक्शंस आ रही हैं, चीजें आ रही हैं, हम भी बताएंगे। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। द थिंग्स आर अवेलेबल अंडर द पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज, क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड हैं। अगेन हमने इंक्रीज करके स्लॉट्स ओपन किए हैं। अगर अभी भी आपको सीटें नहीं मिली हैं, कोई पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के डेट पे भी आप हमसे कनेक्ट करके हमारे पैकेजेस चूज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट पॉसिबल होगा वहां पे आपको करके देंगे सीटें। बट ये प्रिडिक्शंस और बाकी चीजों से बच कर रहिए, जो पॉजिटिव शिफ्ट और बाकी चीजें बता रहे हैं आगे वाले वीडियोस में हम इनके बारे में इन पे भी कमेंट करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। इन द मीन टाइम एनबीए की तरफ से डेट अनाउंस किया गया है, सारे एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस कर दी गई। अगर आप एनबीए का ऑफिशियल लेटर चेक करोगे, वेबसाइट पे अवेलेबल है, इन्होंने सारे एग्जाम्स की डेट प्रोवाइड कर दी। नीट एमडीएस का भी डेट दे दिया 31 जनवरी, नीट एसएस का डेट दिया, बट अगेन नीट पीजी 2024 की कोई डेट अनाउंस नहीं की गई। इट हैज बीन मेंशन कि अपकमिंग डेज में हम आपको अनाउंस करेंगे। इसका क्या रीजन हुआ या इसका क्या शिफ्ट पे काउंसलिंग पे पड़ेगा, इसको मैं आपको एक आंसर से बताता हूं या एक क्वेश्चन से पूछता हूं। क्या अगली बार नीट पीजी ही होगा? नेक्स्ट की तो प्लानिंग नहीं है, या नेक्स्ट को नीट के नाम से लिया जाएगा, या नीट पीजी 2025 में सिंगल पेपर होगा, नीट पीजी 2025 में डबल पेपर होगा, जैसा कि 2024 में हुआ था। इन तमाम चीजों पे अपकमिंग डेज में आपसे कमेंट करेंगे। अभी तक सोर्सेज की इंफॉर्मेशन से सोर्सेज के अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, द थिंग्स आर केप्ट सीक्रेट, बट जरूर कुछ ना कुछ अंदर में चल रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। डेट्स वाई जब सारे एग्जामिनेशन की डेट दी गई तो नीट पीजी 2025 की डेट अनाउंस करने में क्या प्रॉब्लम थी? सिंपल रीजन है, कोर्ट केस ऑलरेडी आपका पोस्टपोन हुआ है नेक्स्ट वीक के लिए, दैट इज 3 दिसंबर के राउंड में। जरूर चीजें कुछ ना कुछ चल रही हैं, दिस इज द रीजन आपके नीट पीजी के डेट को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट तो चांसेस नहीं है कि होगा, बट क्या नीट पीजी नेक्स्ट का नाम चेंज करके नीट के अकॉर्डिंग लिया जा सकता है? पॉसिबिलिटीज आर देयर। 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो गया, नॉर्मलाइजेशन और बाकी चीजें हैं, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इससे आप आंसर ले सकते हो अपकमिंग काउंसलिंग में कि इफ यू आर अ कैंडिडेट, डेट अनाउंस नहीं हुआ है, क्या आप ड्रॉप के लिए जाओगे? क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट ईयर भी राउंड 1 में पॉजिटिव थी, राउंड 2 और राउंड 3 से और ज्यादा पॉजिटिव हुई, बिकॉज डेट आपके अनाउंस कर दिए गए थे। नीट पीजी 2025 में ऐसा क्या होने वाला है या ऐसी क्या प्लानिंग चल रही है कि डेट अनाउंस नहीं किया गया? मैं नहीं बोल रहा हूं कि नेक्स्ट होगा, मैं नहीं बोल रहा हूं डबल पेपर होगा, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि ऐसी क्या प्लानिंग चल रही है या ऐसा क्या हुआ कि नीट पीजी 2025 की डेट अनाउंस नहीं की गई आज की डेट में? अपकमिंग डेज में विद इन अ 1 मंथ आ जाए या काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपको समझ में आ रहा होगा। आज के डेट पे जो कैंडिडेट्स ड्रॉप के लिए कहीं ना कहीं मूड भी बना रहे थे, डेट अनाउंसमेंट नहीं होने की वजह से अगेन ये या तो प्रिपरेशन में अच्छे से जुट जाएंगे या तो ये काउंसलिंग देखेंगे। बट जो काउंसलिंग जो प्रिपरेशन के लिए भी जाएंगे वो काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। अभी इंटर नहीं भी किया था तो राउंड 2 में एटलीस्ट ऑल इंडिया में तो इंटर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाएगा। स्टेट्स के ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन किए जाएंगे, बिकॉज सारे स्टेट्स ने सिंगल टाइम वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके चला हुआ था। बात करूं रिवाइज कट ऑफ की, तो अगेन एक र्यूमर आ रहा है कि राउंड 1 के बाद कट ऑफ आ जाएगा या ऑल इंडिया राउंड 2 के बाद कट ऑफ आ जाएगा। चांसेस बहुत मिनिमल लेके चलो आप कि स्टेट राउंड 2 के पहले इस बार कट ऑफ रिलीज किया जाएगा। अगर ऐसा करना होता तो स्टेट्स ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वाली पॉलिसी लेके नहीं चलते। मैं नहीं बोल रहा हूं कि रिवाइज कट ऑफ नहीं आएगा, रिवाइज कट ऑफ 110% आएगा। कितना आएगा इस पे मैंने प्रीवियसली वीडियो बना रखा है, अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इतनी निगेटिव शिफ्टिंग, इतनी काउंसलिंग में प्लस माइनस होने के बावजूद भी क्यों बोल रहा हूं कि रिवाइज कट ऑफ 1010% आएगा। कितना आएगा इस पे भी कमेंट करेंगे। पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग मेंबर्स के लिए वो ऑलरेडी चीज हमने एक्सप्लेन करके रखी हुई है। रिवाइज कट ऑफ की डेट की मैं बात करूं तो आप मान के चलो दिसंबर लास्ट वीक में मैक्सिमम चांसेस है कि रिवाइज कट ऑफ पब्लिश कर दिया जाएगा। बट हाँ, इस बार चांसेस हो सकते हैं कि आपको स्टेट राउंड 2 में एंट्री नहीं मिलेगी, डायरेक्टली आप ऑल इंडिया राउंड 3 और स्टेट राउंड 3 में ही इंटर करो, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट ने राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन दिया है। आपको एंट्री भी मिलेगी तो कोई बेनिफिट नहीं है। लास्ट ईयर ऑलरेडी इस पे
काफी ज्यादा बवाल भी हो रखा है, कोर्ट केस तक भी चीजें पहुंची थी। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस पे कमेंट किया हुआ था कि राउंड 2 में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। एंड दिस इज द रीजन आई एम सेइंग कि इस बार आपको स्टेट राउंड 2 में एंट्री मान के चलो 99% तो नहीं ही मिलेगी, 1% में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चीजें अभी प्लस माइनस चल रही हैं। थोड़ा प्रिडिक्शन कर पाना या थोड़ा एग्जैक्ट चीजें बता पाना हमारे लिए भी मुश्किल है। यूपी की कट ऑफ हमने जो बताई थी एज इट इज चीजें हुई हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुआ डरमा में, इसका इफेक्ट आपको गाइनी और पीडिया पे भी देखने को मिला। बट ऐसा भी नहीं हुआ जो हमने बोला तो उससे 10,000 पॉजिटिव हो गया या 5,000 पॉजिटिव हो गया। मैक्सिमम आपकी जो हमने कट ऑफ ली थी या जो रेंज लिया था उससे 1,000 या 2,000 का ही प्लस माइनस है। जबकि अगर आप बात करोगे नॉर्मल इंटीग्रल में, सॉरी माइनॉरिटी कोटा के अंदर जो प्राइवेट सीटें थी वो अगेन हमारे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही रहा। हम थोड़ा सा प्लस माइनस हुए क्योंकि मैंने रीजन बताया, डेटा ऑफिशियली अवेलेबल नहीं था, सफिशिएंट डेटा नहीं था, चॉइस फिलिंग चल रही थी, उसके बावजूद हमने प्रिडिक्शन किया। तो आप समझ सकते हो कि व्हाट वी आर वर्किंग फॉर, हाउ वी आर वर्किंग। प्रिडिक्शंस करना इज नॉट इजी पार्ट। चीजें देखने के बाद, शिफ्ट 1 की फ्री एग्जिट देखने के बाद ये नॉर्मल आदमी भी या नॉर्मल कैंडिडेट को भी पता था नेगेटिव शिफ्टिंग होगी। इतना ज्यादा नेगेटिव शिफ्ट किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सिर्फ और सिर्फ टीम एडमिशन मीडिया ने आपके लिए वर्कआउट किया और वी हैव एक्सप्लेन कि कितना हो सकता है। लुक एट योर रिजल्ट, इट इज इन एंड अराउंड द सेम। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि राउंड 2 में चीजें कैसे होंगी या अपकमिंग राउंड्स में क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, डेट का क्या होगा, इन तमाम चीजों के लिए अपकमिंग वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी आप पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग के सर्विसेज देख रहे हो या इवन आप रिवाइज कट ऑफ का भी वेट कर रहे हो, तो ये सोच रहे हो कि डॉक्यूमेंट बना लेने से सीट मिलेगी, एक बार कट ऑफ चेक करिए। जो ऑलरेडी एलिजिबल हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उनको भी सीटें नहीं मिली हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट बना लेने से सीट कैसे मिलेगी ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिन स्टेट्स में आप प्लानिंग कर रहे हो वहां के रूल एंड रेगुलेशन अलग हैं। रूल एंड रेगुलेशन नहीं अलग है तो वहां पे नेगेटिव शिफ्टिंग हो रही है। मैं बात कर रहा हूं कर्नाटका की। राजस्थान का भी रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा क्या हुआ। सेम थिंग गोज विद एमपी एंड बिहार। जब यूपी में ये कंडीशन है तो आप सोच सकते हो कि बिहार में क्या होने वाला है, ऑल्सो आपके राजस्थान में क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो अगेन हाई कट ऑफ स्टेट रहा करते थे। यूपी आपका फिर भी पॉजिटिव में जाता था, बट ये तो हमेशा ही निगेटिव रहते थे। तो आप एक बार सोच के देखिए क्या होगा। हिमाचल में क्या हुआ आप सबको पता है, उत्तराखंड की तो अभी शेड्यूल आ गई है, लेट्स सी क्या होता है। एमपी में क्या होगा आपको सबको पता है। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लुकिंग फॉर पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो, दैट इज 9545935519। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।